बात करेंगे रुड़की से खबर की, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए किसान सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ। इस दौरान हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर भी मत्था टेका। हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपये मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 करने की मांग की है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और इस जिले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ हो। 2024 अभी 7-8 महीने दूर है और वो पार्टी कर रही होगी। हम तो संघर्ष के दीवाने हैं और संघर्ष में साथ हैं। किसानों को वाकई में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो है कम से कम 10-12 हज़ार रुपये प्रति बीघा मुआवजा वाकई में सरकार से चाहिए, तो हम लोगों ने उसी की मांग की है। और किसानों की इस खराब आर्थिक स्थिति और ख़राब दशा में हम लोगों ने ये भी मांग की है कि किसानों की बिजली जो है वो फ्री कर दी जाए। कई प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की बिजली वहाँ पर फ्री है, तो उन्हीं प्रदेशों की तर्ज पर किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए और किसानों के जो कर्ज हैं या तो उनको, हमारी मांग है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। अगर माफ़ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनकी वसूली जो है वो 6 महीने 1 साल के लिए, जब तक वो दूसरा फसल चक्र ना आए तब तक इस वसूली को भी रोक दिया जाए। इन सब जितने भी बड़े किसानों से, मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे थे, इसी सब को लेकर के आज हम लोगों ने ये यात्रा की और मैं मानता हूँ सरकार की नींद खुलेगी।